धारा प्रवाहित हो रही थी। श्री हनुमान जी महाराज ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भरत से कहा, भैया भरत, निहत्य रावणं शंखे प्रतिलभ्य च मैथिलीं उपयाति समुद्धार्थं सह सौमित्र महाबलैः। भगवती सीता को अपने साथ में बैठा कर पुष्पक विमान में लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम आ रहे हैं। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने कहा और कहा, जिसके विरह में आप इतने दिनों से भूखे प्यासे राम का नाम जप रहे हैं, वो प्रभु राम अभी तुरंत आने वाले हैं। जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण। ओ प्रभु राम, रघुकुल तिलक सुजस सुखदायक, रघुकुल के मंगल में दिव्य सुजस को बढ़ाने वाले, रावण का वध करने के बाद भगवती सीता और लक्ष्मण के साथ में आ रहे हैं। रिपुरन जीत कुशल घर आबाद, रिपुरन जीत सुजस सुरगाबाद, सीता सहित अनुज प्रभु आबाद। सीता के साथ अपने छोटे भाई लक्ष्मण को साथ में लेकर के अयोध्या आ रहे हैं। जैसे सुना सुनत बचन बिसरे सब दूषा, त्रिषावंत जिम पाई पीयूषा। जैसे सुना कि प्रभु आ रहे हैं, सारा दुख समाप्त हो गया। कहाँ यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखो कछु नाही। इससे सुंदर संदेश मेरे जीवन में आज तक किसी ने नहीं दिया। हनुमान, तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि तुमने आज मेरे प्रभु के आने का समाचार दे दिया। और भगवान राम पुष्पक विमान में बैठ करके ऊपर से सब बंदरों को दिखा रहे थे, मेरी अयोध्या नगरी देखो दिखाई दे रही, मेरी मिट्टी की अयोध्या नगरी। विभीषण ने बहुत प्रयास किया कि राम को लंका में एक दिन के लिए रोक लिया जाए। लक्ष्मण ने कहा, विभीषण की इच्छा, एक दिन रुक जाइए लंका। कहा, नहीं जी, अरे लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सोने की लंका मुझको अच्छी नहीं लगती, हमको मिट्टी की अयोध्या बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मिट्टी की अयोध्या की नगरी मेरी याद कर रही है और मैं अयोध्या नगरी जा रहा हूँ, मैं लंका नहीं जाऊँगा। श्री राम ने लंका में पैर नहीं रखा। लक्ष्मण को भेज करके विभीषण को लंका का राजा बनवाया, अभिषेक कराया। ऐसे प्रभु श्री राम के समाचार को सुनने के बाद हनुमान जी महाराज का समाचार सुन करके भरत को बड़ी प्रसन्नता हुई। जब हनुमान जी महाराज राम का समाचार भरत को दे रहे थे, भगवान राम उसी समय पुष्पक विमान से बंदरों को अयोध्या दिखा रहे थे। भगवान श्री राम ने बंदरों से कहा, हमारी जन्म भूमि यह गाँव हमारी, सुनहु सखा सुग्रीव विभीषण, सुनहु सखा सुग्रीव विभीषण। अवनि अयोध्या गाँव हमारी जन्म भूमि यह गाँव, अवनि अयोध्या गाँव हमारी जन्म भूमि यह गाँव। देखत बन उपवन सरिता सर, देखत बन उपवन सरिता सर। परम मनोहर ठाव हमारी जन्म भूमि यह गाँव, परम मनोहर ठाव हमारी जन्म भूमि यह गाँव। अपनी प्रकृति लिए बोलत हूँ, अपनी प्रकृति लिए बोलत हूँ। सुरपुर में न रहा हमारी जन्म भूमि यह गाँव, सुरपुर में न रहा हमारी जन्म भूमि यह गाँव। यहाँ के वासी अवलोकत ही, यहाँ के वासी अवलोकत हूँ, यहाँ के वासी अवलोकत हूँ, यहाँ के वासी अवलोकत हूँ। आनंद उर न समाओ हमारी जन्म भूमि यह गाँव, आनंद उर न समाओ हमारी जन्म भूमि यह गाँव। सूरदास जो विधि न सको चै
सूरदास जो विधि न संकोचै, सूरदास जो विधि न सकोचै, सूरदास जो विधि न संकोचै, तो बैकुंठ न जाओ हमारी जन्म भूमि यह गाँव। गाँव तव बैकुंठ न जाऊं हमारी जन्म भूमि यह गाँव। ये हमारा गांव दिखाई दे रहा है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। लोग बैकुंठ का बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बैकुंठ से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण अयोध्या नगरी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या और बैकुंठ को तौला तराजू से। अवधपुरी बैकुंठ को तौल्यो तुलसीदास, गरुड़ है सो रही गयो, सो उड़ गयो आकाश। अयोध्या में इतना भजन प्रताप तेज था कि अयोध्या नीचे रह गई। जिसका पड़ला भारी होता नीचे रहता है, जो हल्का होता ऊपर उड़ जाता है। बैकुंठ ऊपर उड़ गया, अयोध्या जमीन में नीचे रह गई। भगवान राम ने बंदरों से कहा, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी, जा मज्जनते बिना प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। जिस सरजू में स्नान करने से कोई भी नहाए, पापी नहाए पुण्यात्मा नहाए, कौआ नहाए, कुत्ता नहाए, बंदर नहाए, बिल्ली नहाए, मनुष्य नहाए, कोई भी जीव नहाए, सरजू का काम है संसार सागर से मुक्त कर देना। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। जिसमें स्नान करने से भगवान के धाम में लोग चले जाते हैं। हमारे पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज एक कथा सुनाते थे। ये मेरा एक सहपाठी मित्र था, बाल्यावस्था में अयोध्या में मेरे साथ पढ़ता था। चला गया हिमालय तपस्या करने के लिए, लौटा जब तो अपने पूरे शरीर में कपड़ा बांध कर आया। चश्मा लगाया था, चश्मा के ऊपर भी कपड़ा, पूरा शरीर ढका हुआ। देखा तो मैं पहचाना नहीं। पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज ने कहा कि भाई मैं पहचाना नहीं, तुम कौन हो? अरे कहा महाराज मैं आपका सहपाठी, मेरा ये नाम है। अरे तुम ऐसे क्यों ढके हुए हो, पूरा शरीर ढक के क्यों जा रहे हो? कहा ये अयोध्या नगरी है। अयोध्या नगरी की एक धूल, एक कण भी शरीर में पड़ गई तो मैं फिर अमर हो जाऊंगा।